ऐसे क्यों बैठे हुए हैं आप? उठे और जाके फोन करें उन्हें, पूछे अपने शाह साहब से कि क्या किया हमारी बेटी के साथ, कहाँ है वो? कुछ सोचने दो मुझे। सोचने समझने का वक्त नहीं रहा। पता नहीं क्या जुल्म किया उन्होंने जो हमारी बच्ची को घर छोड़ना पड़ा। आप फोन करके पूछे उनसे। वो जहां भी होगी तुम हौसला कर। नहीं होता मुझसे हौसला, नहीं कर सकती मैं हौसला। आप उठे उठे और मेरे साथ चले। एक एक का गिरेबान पकड़ के पूछूंगी कौन से जुल्म ढाए मेरी बच्ची के साथ जो उसे घर छोड़ना पड़ा। कहाँ है हमारी बच्ची? सोनी, सोनी कहाँ थे तुम बेटा? मुझसे कोई बात नहीं करे अभी। बेटी? बेटी? आप मुझे बेटी कह रहे हैं? एक जालिम से जालिम शख्स भी अपनी बेटी के साथ वो नहीं करता जो आपने मेरे साथ किया है। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या अम्मी? और अम्मी आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आपको भी मेरा कोई ख्याल नहीं आया? क्या हुआ बेटा, कुछ बता। आप दोनों ने मेरा हाथ एक मरते हुए शख्स के हाथों में दे दिया है। मुझे उस घर में एक मेड की तौर पे भेजा गया है। मेरी शादी नहीं, मेरा सौदा किया है। क्या कह रही हो तुम? दरिया को ब्लड कैंसर, और ये बात शादी से पहले सबको पता थी, आपको भी। नहीं नहीं, ये झूठ है। सब झूठ बोल रहे हैं, वो लोग भी और आप भी। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बेटा बात है। सुहानी, सुहानी, दरिया, मैं सुहानी को लेने जा रहा हूं। वो अपने माँ बाप के घर में है। तुम मेरे साथ चल रहे हो? नो वे डैड, मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। रहने दें उसे वहीं पे। मैं तो जरूर उसे लेने जाऊंगा। अगर वो इस घर में आई तो इस घर पे फिर मैं नहीं रहूंगा। और अगर वो इस घर में नहीं आई तो क्या तुम इसी घर में रहोगे उसके बगैर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए। आइए, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं अहमद साहब, आपसे कोई भी बात करने से पहले मैं सुहानी से बात करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। शाह साहब, सुहानी ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है। वो किसी से बात नहीं कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ ना, आप मुझे ले तो चले। रहने दे भाई साहब। इतना बड़ा धोखा देने के बाद आप क्या देखने के लिए आए हैं कि हम लोग किस हाल में? हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। मेहरबानी फरमाकर आप चले जाएं यहाँ से। मैंने कहा चले जाएं आप यहाँ से भाई साहब। सकीना, तो तुम? आप तो चुप ही हो जाएं। क्यों चुप रहो? अरे शाह साहब खुद चल कर आए हमारे घर, मेहमान है हमारे, और तुम बदतमीजी कर रही हो उनसे। देखिए अहमद, आपको लिहाज होगा इनकी अमीरी का और इनकी दौलत का, मुझे नहीं है। इन अमीर लोगों ने क्या किया आप जानते हैं ना अच्छी तरह से। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है इन लोगों ने। ये लोग तो इस काबिल भी नहीं है कि इन्हें इस घर में दाखिले की इजाजत भी दी जाए। खुदा का वास्ता भाई साहब, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें और आप चले जाएं यहाँ से। चले जाएं यहाँ से। सकीना, बात करने का कुछ सलीका होता है। रहने दें अहमद साहब, ये एक माँ के जज्बात हैं, इन्हें बहने दें। ये जो चाहें मुझे कह सकती है। आप मुझे जो कहना चाहती हैं कह लें, लेकिन मुझे अमीरी का ताना ना दें। मैं तो
बहुत गरीब आदमी हूं जो अपने बच्चों की जिंदगी की खुशियों की भीख मांगने आपके पास आया। और अगर आप समझती हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है तो आप जो सजा देना चाहती हैं मुझे दे लें, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार सुहानी से मिलने दें। वो बगैर मुझसे मिले, बगैर बताए वो घर से चली आई है। प्लीज प्लीज मुझे उसके पास ले चलें। लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। शाह साहब, मैं तो कहूंगा कि आप इस वक्त से बात ना करें। शाह साहब, वो गुस्से में पता नहीं आपको कोई ऐसी वैसी बात ना कहे। कोई बात नहीं है ना साहब, वो जो कहेगी मैं सुन लूंगा। आप प्लीज मुझे उसके पास ले चलें, प्लीज। सुहानी, सुहानी बेटा दरवाजा खोलो। सुहानी, शाह साहब आए तुमसे मिलने, तुमसे बात करने। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, जो भी है यहाँ से चला जाए। सुहानी बेटा प्लीज आप लोग जाएं, मैं खुद बात करता हूँ इससे। प्लीज शहबाज साहब। सुहानी बेटा, मैं तुम्हारा अंकल तुमसे बात करना चाहता हूं। दरवाजा खोलो बेटा। बेटा मैं जानता हूं तुम मेरी बात सुन रही हो। बेटा तुम मुझसे मिले बगैर आ गई हो, लेकिन मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। दरवाजा खोलो बेटा। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं सकीना कि सुहानी खुल कर बात। खुद को कमरे में बंद कर लेने से क्या होगा? अरे वहां बैठकर रोने से कुछ भी नहीं होगा। रोने से बेहतर है कि सबके दरमियान बैठकर वो बात करें। अच्छा, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, जिसकी जिंदगी तबाह हो गई हो, वो क्या चुपचाप बैठकर चार आंसू भी नहीं बहा सकती? ये चाहते हैं आप? देखो सकीना, मैं ये सोच रहा हूं कि सुहानी को उस घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। वही रहती और जो बात थी वही हो के बात होती। हमें बुला लेती, हम पहुंच जाते, हम उनसे बात करते। अच्छा, आप में इतनी हिम्मत है कि आप उनसे बात कर सकते हैं? सकीना, बात में वजन हो ना तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। तो ठीक है, जाइए और जाके शाह साहब का गिरेबान पकड़िए और पूछिए कि उन्होंने हमें क्यों धोखा दिया, क्यों रखा हमें अंधेरे में। किसका गिरेबान पकड़ो? उस शख्स का जिसका जवान बेटा मौत के मुंह में जा रहा हो। सकीना, हम लोग अपने दुखों पर बड़ा शोर मचाते हैं, लेकिन दूसरे के दुख को समझने की कोशिश तक नहीं करते। जरा गौर करो सकीना, गौर करो। शाह साहब हमसे ज्यादा प्रॉब्लम में। अंकल, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया है। आप जानते थे कि सरियाब को ब्लड कैंसर है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात मुझसे आप कैसे छुपा सकते हैं? अरे बेटा, जब सरियाब की बीमारी का पता चला तो तुम दोनों की शादी के दिन रखे जा चुके थे। सरियाब तुम्हें बताना चाहता था, बस वो लम्हा उसके हाथ से निकल गया। अजीब बात कर रहे हैं आप।
कितनी आसानी से अपने जुर्म पर पर्दा डाल रहे हैं। हकीकत के इजहार के लिए 4-5 लफ्जों की जरूरत होती है। सर, आपने मुझे इतने ख्वाब दिखाए हैं दिन रात, लेकिन उनको ये 4-5 लफ्ज नहीं मिले। अजीब बात है। बेटा, मेरी बात मानो तो मेरे साथ चलो, हम वहां बैठकर बात करते हैं। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि मैं आपके साथ चलूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी जहां मुझे इतना जलील करके निकाला गया है। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। किसने जलील किया तुम्हें? साहिरा आंटी ने मुझे बहुत बेइज्जत करके उस घर से निकाला है। मैं चोर हूँ, आपके घर से जेवर चुराकर अपनी अम्मी तक पहुंचाती हूँ। मेरे और फरीद के बारे में पता नहीं कितनी घटिया बातें की हैं उन्होंने। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। जाकर देखिए तो सही कि वहां क्या बात हो रही है। बेटा, बेटा तुम मेरे साथ चलो, हम अभी बैठकर बात करेंगे। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। आप लोग सब धोखेबाज हैं। ये क्या कह रही है तुम बेटी? इस तरह तो बात नहीं करते ना। अबू, अगर आप इनके साथ मिले हुए नहीं है तो प्लीज इनको बोल दे कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। सुहानी, क्या हुआ बेटा? मत रो बेटा, मत रो। देखना, जिन जालिमों ने तुझे सताया ना, अल्लाह ताला इंसाफ जरूर करेगा। वो भी कभी चैन से नहीं रहेंगे। तुम बैठो, बैठो बेटा। वो सुहानी अभी नॉर्मल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। वो शॉक में है, बहुत डिप्रेशन में है। मैं समझता हूँ कि उसे कुछ दिन उसकी हालत पर छोड़ दिया जाए। जब वो नॉर्मल हो तो हम फिर बैठकर बात कर लेंगे। अहमद साहब, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस तो मुझे भी शाह साहब बहुत, और मुझे कुछ बातों का दुख भी है, लेकिन मैं वो अभी डिस्कस करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। नहीं अहमद साहब, हम बैठेंगे और डिटेल से इस पर बात करेंगे। फिलहाल तो आप सुहानी पे तवज्जो दें। जी, मैं समझता हूँ कि जल्द ही सुहानी की तबीयत संभल जाएगी। एक बात का ख्याल रखिएगा, सुहानी इस घर में हमारी इमानत है और उसे अपने घर में वापस आना है। जी, अब मैं चलता हूँ। सकीना, किचन में जाके सुहानी के लिए कुछ लेके आओ, इसे भूख लगी होगी। जी अच्छा, मैं कुछ लाती हूँ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी।
ऐसा नहीं कहते, और खाली पेट तो दुख भी नहीं सहे जाते ना। सुबह से तुमने वैसे भी कुछ नहीं खाया, मैं लेकर आती हूँ, खाना खाओ, और जब तक मैं खाना लाती हूँ तुम अपने अब्बू से बैठकर बातें करो। सुहानी, मुझे इसका बहुत अफसोस है, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। क्या करें, ये जिंदगी है, और जो इंसान की ख्वाहिशों को रोनती भी चली जाती है। हम जैसा चाहते हैं अक्सर वैसा नहीं होता। हमें जो खुशियां मिलती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं गम छुपे होते हैं, और हम इनसे कहीं भाग नहीं सकते। अब्बू, आप भी यही चाहते हैं कि मैं अपने दुखों को कबूल कर लूं? हाँ बेटा, हम इन दुखों को कबूल करके ही आगे बढ़ते हैं। अगर खुशियों के पीछे गम होते हैं तो सुहानी, इन गमों के पीछे भी कहीं ना कहीं खुशियां जरूर होंगी।